हरे कृष्णा, राधे राधे। अधर्म की उत्पत्ति की बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा नई नई रचनाएं कर रहे थे। उन्होंने संसार को चलाने के लिए नियम बनाए और देवताओं को जन्म दिया। लेकिन जहाँ उजाला होता है वहाँ परछाई भी होती है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का सर्जन कर रहे थे, तब उनके मन और पीठ के निचले हिस्से के मलिन भाग से एक छाया जैसी आकृति उत्पन्न हुई। वह बहुत ही भयानक और अंधकारमय थी। उसी का नाम अधर्म रखा गया। पौराणिक ग्रंथों जैसे कि भगवद गीता पुराण के अनुसार अधर्म का जन्म किसी खुशी से नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक नकारात्मक शक्ति के रूप में हुआ था। अधर्म का परिवार किसी घने और डरावने जंगल की तरह है, जहां एक बुराई से दूसरी बुराई पैदा हो जाती है। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता पुराण के अनुसार अधर्म के वंश वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री को बहुत विस्तार से समझाया गया है। अधर्म का विवाह मृषा से हुआ। मृषा का अर्थ होता है झूठ या मिथ्या, यानी अधर्म की पूरी गृहस्थी ही झूठ की बुनियाद पर टिकी है। अधर्म की पहली पीढ़ी दंभ और माया। अधर्म और मृषा के संयोग से 2 संतानें हुई। दंभ, इसका अर्थ है पाखंड या दिखावा। जब इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है तो वह दंभ यानी कि पाखंड कहलाता है। दूसरी संतान माया, इसका अर्थ है छल कपट या धोखा। यह दंभ की बहन है। दंभ और माया के मेल से अगली पीढ़ी पैदा हुई लोभ यानी लालच। जब इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। निकृति, इसका अर्थ है धूर्तता या नीचता, दूसरों का बुरा चाहने की भावना। तीसरी पीढ़ी क्रोध और हिंसा। लोभ और निकृति से जो बच्चे पैदा हुए वे और भी खतरनाक थे। पहली संतान गुस्सा यानी क्रोध, जो विवेक को खत्म कर देता है। दूसरी संतान हिंसा, दूसरों को चोट पहुंचाना या मारना। इसी के साथ चौथी पीढ़ी कली और निरुक्ति। क्रोध और हिंसा से आगे चलकर ये संतानें हुई। कली, इसे हम कलयुग का मुख्य पुरुष मानते हैं। यह झगड़े और क्लेश का प्रतीक है। निरुक्ति, इसका अर्थ है कड़वी वाणी या गाली गलौज। परिवार का अंतिम पड़ाव, भय, शोक और मृत्यु। इस पूरे वंश का अंत बहुत ही दुखद होता है। कली और उसकी बहन के प्रभाव से संसार में 3 और चीजें पैदा हुई। भय, शोक और मृत्यु। भय, जो अधर्मी को हमेशा सताता है। शोक, दुख और पछतावा लाता है। मृत्यु और यातना, अंत में इस पूरे परिवार का परिणाम नरक की यातना और मृत्यु पर जाकर खत्म हो जाता है। अधर्म, धर्म का विपरीत मृषा, झूठ। अधर्म की पत्नी दंभ यानी पाखंड, जो उसका बेटा, और उन दोनों की बेटी माया यानी छल। दंभ और माया के बच्चे लोभ और क्रोध। लोभ और क्रोध के बच्चे कली, क्लेश और झगड़ा। अधर्म का परिवार बहुत बड़ा है और इसके परिवार का हर सदस्य बुराई का प्रतीक है। इस कहानी का यही उद्देश्य बनता है कि यदि हम अपने जीवन में एक छोटा सा झूठ यानी मृषा भी लाते हैं तो धीरे धीरे लालच, क्रोध, अंत, विनाश, मृत्यु अपने आप चले आते हैं।